Very good afternoon to all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning Garden. I am Dr. Manju. हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 7 फ्रॉम क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस बुक एंड आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। जैसा कि हमने एनिमल नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि जैसे ह्यूमन बॉडी है या अदर एनिमल्स हैं, उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए नर्वस सिस्टम रहता है। जैसे बॉडी की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, तो उनमें हमने बताया था कि एनिमल्स के अंदर नर्वस टिश्यूज रहते हैं, मसल्स टिश्यूज रहते हैं, नर्वस सिस्टम होता है पूरा। लेकिन प्लांट्स के अंदर ना तो नर्वस सिस्टम है ना ही मसल्स प्रेजेंट हैं। तो प्लांट जो है वो कैसे किसी भी चेंज के प्रति अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं, हाउ टू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। मान लो कभी भी आप जो छुई मुई प्लांट का नाम आपने सुना होगा, जिसको टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, या इस तरह के कोई भी सेंसिटिव प्लांट होते हैं, अगर आप उनको कभी टच करेंगे, मेनली मिमोसा फैमिली के ये प्लांट्स होते हैं, तो इनके लीव्स क्या करते हैं, फोल्ड अप होना शुरू हो जाते हैं, ड्रूप हो जाते हैं। या फिर जब कोई भी एक सीड जर्मिनेट करेगा तो आप देखेंगे कि सीड जो है प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब सीड से सीडलिंग बनेगा उसके बाद वो प्लांट में कन्वर्ट होता है, तो रूट जो है दे आर मूविंग डाउनवर्ड, और जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ हवा में जाता है। तो यहाँ पे आप सोचिए क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमने प्लांट में दो तरह की मूवमेंट कंसीडर करी। जो पहले वाले मूवमेंट है, जैसे कि हम बता रहे हैं टच मी नोट प्लांट को आप छू रहे हैं, तो उस मूवमेंट में कोई भी जो ग्रोथ से रिलेशन नहीं है। लेकिन जो दूसरा मूवमेंट है प्लांट का कि सीड जर्मिनेट हुआ, सीडलिंग बना, सीडलिंग से प्लांट बना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसमें हमने एक बात और भी नोटिस की है, कभी भी आप छुई हुई प्लांट को देखेंगे तो आप उसको छू के देखना। ऑल्दो हमने ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो छुई हुई प्लांट में जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, और ये मूवमेंट बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है। मतलब सेंसिटिव प्लांट है, आप उसका देखेंगे कि इतना क्विक रिस्पॉन्स करते हैं जैसे ही आप उसको टच करेंगे। लेकिन जो डायरेक्शनल मूवमेंट है, जैसा हम प्लांट में बात कर रहे थे कि जब जैसे सीड है, जब हम उसको उगाते हैं, सीडलिंग बनता है, फिर प्लांट बनता है, तो उसमें जो ग्रोथ है, उसमें जो मूवमेंट है वो ग्रोथ से रिलेटेड है, और ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब जैसे आप देखेंगे कि स्टेम है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जो रूट्स हैं वो जमीन में नीचे की तरफ जा रही हैं। तो ये क्या है कि ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। डायरेक्शनल मूवमेंट में मान लो अब हम यूं करें कि ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट है ये प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड है, तो अब मान लो सपोज कर लिया कि प्लांट जो है वो ग्रो करना बंद कर दे, तो क्या आपको ये जो ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट है क्या ये आप देख पाएंगे? तो मतलब हमने अभी तक जो जिक्र आया है हमारा प्लांट में, वो दो तरह की मूवमेंट का आया है। एक जो ग्रोथ से रिलेटेड है, और दूसरी जो है ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, जो कि सेंसिटिव प्लांट्स में मूवमेंट होता है। अब हम देखेंगे टॉपिक 7.2.1, दैट इज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये वो है जो छुई मुई पौधों में होता है, उसका जिक्र है यहाँ पे, और हमने बताया कि ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। तो होता क्या है, इन पौधों में क्या होता है कि मान लो ये देखिए ये कोई छुई मुई का पौधा है या कोई भी सेंसिटिव प्लांट है, सपोज करो आपने इसको यहाँ पे टच कर दिया, नॉट नेसेसरी कि आप लीव्स को टच कर रहे हैं, आपने कहीं भी टच कर दिया, तो इसके लीव्स जो रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर देंगे। तो अभी कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट है उसमें ना तो नर्वस टिश्यू है, ना ही मसल्स टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, तो प्लांट जो है टच को डिटेक्ट कैसे करते हैं, हाउ डू द लीव्स मूव इन दैट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस तो होती होगी, कोई केमिकल सिक्रेशन होता होगा। तो एग्जैक्टली हमें जानना है कि एग्जैक्टली होता क्या है, कि प्लांट जो है कैसे टच को रिस्पॉन्ड करते हैं। और यहाँ पे एक और खासियत है कि ये जरूरी नहीं है, जैसे हमने बताया कि आप प्लांट के लीव्स को ही टच करो, आपने प्लांट के किसी भी पार्ट को टच किया और आपने देखा कि मूवमेंट जो है कोई दूसरा पार्ट दिखा रहा है, तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स जो पार्ट आपका मूवमेंट दिखा रहा है उस तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कि हाँ प्लांट को टच किया गया है। तो इट मीन्स क्या है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है। तो प्लांट के अंदर भी इलेक्ट्रिकल केमिकल मेथड्स यूज होता है टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। लेकिन यहाँ पे एनिमल्स की तरह नहीं होता। जैसे हमने बताया था कि एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, जैसे हमने नर्वस सिस्टम की बात की थी, लेकिन प्लांट के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं होते हैं फॉर दिस कंडक्शन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन।
और एनिमल्स में हमने एक बात और की थी कि एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है उसके अंदर मसल सेल्स जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। वहां पे एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन रहता है एनिमल के अंदर, मसल सेल के अंदर, और स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जो है मसल सेल्स की शेप को चेंज कर लेता है जब भी उसको कोई एक्शन करना होता है। लेकिन यहाँ प्लांट सेल में इस तरह का कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है, ना ही कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होता है। बट प्लांट सेल्स ऑल्दो they change the shape by changing the amount of water in them। होता क्या है कि प्लांट सेल, जैसा हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि लीव्स के ऊपर जो गार्ड सेल्स रहती हैं और उनके जो दो गार्ड सेल्स के बीच में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के थ्रू वो वाटर को निकाल देती है सेल से बाहर, तो सेल श्रिंक हो जाती है। और जो वाटर सेल के अंदर आता है वो आता है रूट के थ्रू, मिट्टी से पानी लेते हैं प्लांट्स। प्लांट में जो रूट रहती है वो सोयल के अंदर रहती है, तो सोयल से रूट के थ्रू वाटर अब्सॉर्ब किया जाता है और फिर वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है थ्रू द स्टेम्स एंड द लीव्स में। तो होता क्या है कि प्लांट की सेल्स अपनी शेप को चेंज करती हैं, या तो वो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं या वाटर को रिलीज करती हैं, तो उनकी जो प्लांट की जो सेल्स हैं वो स्वेलिंग या श्रिंकिंग जैसा अपना शेप दिखाती हैं। तो ये तो होता है कि कैसे जो है प्लांट्स की जो सेल्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्स दिखाते हैं जब भी उनको कोई भी चेंज मिलता है, उनकी सराउंडिंग में कोई भी चेंज दिखता है। तो ये था सेंसिटिव प्लांट के बारे में। अब हम बात करेंगे सेकेंड मूवमेंट, दैट इज ड्यू टू ग्रोथ। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ प्लांट्स के बारे में बात की है, जैसे पी प्लांट है, वो क्या करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ते हैं, या फिर कुछ फेंसेस हैं तो बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स, मतलब जैसे आपने कभी देखा हो, कोई बेल देखी हो, वो घूमते हैं, मतलब एक स्पॉट अगर उसके ऊपर मिल जाए तो एक सर्कुलर मूवमेंट जैसा शो करते हैं। अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम देखें कि मान लो ये एक जैसे क्लाइंबर है, दिस वन इज, ये कोई स्पोर्ट है और इसके ऊपर ये एक कोई मान लो बेल जैसा कोई भी ऐसा प्लांट जो मतलब ऐसे क्लाइम करता है किसी स्पोर्ट के ऊपर, तो ये देखेंगे हम कि ऐसे चढ़ रहा है, तो इनको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। ये बेल की तरह जैसे इसके ऊपर ऐसे घूमते रहते हैं, तो दे आर सेंसिटिव टू टच। जब ये किसी भी स्पोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो आप देखेंगे कि इस टेंड्रिल का मान लो ये वाला पार्ट, जैसे अब ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इसके टच में आया, तो जो टच में आ जाता है, और यहाँ से जैसे अब ये वाला दूर हो गया, तो जो पार्ट टच में है वो कम ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू जो पार्ट टच में नहीं है। तो ये इनकी खासियत होती है। इसका मतलब ये होता क्या है, इनका मूवमेंट जैसे एक सर्कल की तरह होता है कि दे सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट और इसके ऊपर चढ़ते जाते हैं। मोर कॉमनली do plants respond to stimuli slowly by growing in a particular direction। मान लो जैसे कोई प्लांट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, जैसे मान लो हमने बात की कि मान लो ये स्टेम है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और रूट्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम जैसे स्टिमुलाई के रिस्पॉन्ड में मतलब देखेंगे, सॉरी, कोई भी जो चेंज होगा उसके रिस्पॉन्स में, मतलब प्लांट जो है कैसा रिस्पॉन्स दिखा रहा है, कैसा मूवमेंट दिखा रहा है, तो जो जैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो ग्रोथ होती है उनका मूवमेंट कंपैरेटिवली स्लो रहता है। यहाँ पे ग्रोथ जो है डायरेक्शनल रहती है, जैसे हमने बताया कि स्टेम का जो है वो अपवर्ड मूवमेंट रहता है, रूट का डाउनवर्ड मूवमेंट रहता है। तो यहाँ पे जो है प्लांट का मूवमेंट वाला डिस्कशन अब यहाँ पे हम समझेंगे इसको कि कैसे जो है मूवमेंट अफेक्ट होता है। अच्छा, कुछ मेन फैक्टर्स हैं, जैसे लाइट हो गया, सनलाइट, या फिर ग्रेविटी हो गया, जैसे अर्थ की ग्रेविटी कैसे पुल करती है, या फिर सनलाइट में प्लांट का मूवमेंट कैसे होता है। तो दे ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द प्लांट पार्ट्स, जो भी प्लांट ग्रो कर रहा है। तो ये जो है डायरेक्शनल हम ट्रोपिक मूवमेंट, दे कैन बी आइदर टुवर्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। ये हम अभी देखेंगे कि कैसे। सो इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ द फोटोट्रोपिक मूवमेंट, फोटोट्रोपिक मतलब जैसे लाइट की वजह से जो मूवमेंट होगा, तो जैसे जो शूट्स मतलब जो स्टेम होता है ना, वो रिस्पॉन्ड करता है बाय बेंडिंग टुवर्ड द लाइट। आप देखेंगे कि जो प्लांट का स्टेम है वो लाइट की, सनलाइट की तरफ मूव करेगा, और जबकि इसकी जो रूट्स हैं दे रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। रूट्स जो है थोड़ा सा सनलाइट से दूर की तरफ मूव करती हैं। तो ये प्लांट को कैसे हेल्प करती हैं, थोड़ा सोच के बताइए। कि ये देखिए, मान लो अगर हम यहाँ पे फिर से ड्रॉ करें, अब जैसे हम इसको यहाँ से समझने की कोशिश करें, तो ये हमारा प्लांट का अपर पार्ट है,
जो स्टेम वाला पार्ट है, ये देखिए ये सनलाइट की तरफ मूव करता है, और जो रूट वाला पार्ट है वो लाइट से दूसरी तरफ मूव करेगा। तो देखो रूट जो हमारी वो अर्थ में सोइल के अंदर होती है, और ये पार्ट जो है बाहर रहता है। तो इसमें हेल्प कैसे मिलेगी प्लांट को, कि रूट जितनी गहरी होंगी उतनी प्लांट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जितना अपवर्ड मूवमेंट होगा उतनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट, कौन सा मूवमेंट, फोटोट्रोपिक मूवमेंट। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स शो ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल। जैसे प्लांट की रूट के बारे में हम बात करें तो दे ग्रो डाउनवर्ड, हमने ये भी डिस्कस किया कि वो नीचे की तरफ मूव करती हैं। और जो स्टेम वाला पार्ट है, शूट्स जिसको बोलते हैं, इट यूजुअली ग्रो अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। तो जियोट्रोपिज्म इफेक्ट हम देखेंगे कि जैसे ग्रेविटी का इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो ग्रेविटी, पॉजिटिव ग्रेविटी किस पे लग रही है, मतलब ग्रेविटी का पॉजिटिव इफेक्ट किस पे आ रहा है, रूट की तरफ, अर्थ उसे अपनी तरफ पुल कर रही है। तो ये हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। लेकिन स्टेम जो है वो अर्थ से अपोजिट जा रहा है, तो ये हो गया नेगेटिवली जियोट्रोपिक इफेक्ट आएगा किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर। तो अगेन हम देख सकते हैं कि सोइल हमारी जितनी अर्थ के नीचे जितनी बंधी होंगी, जितना उनके ऊपर पुल होगा अर्थ का, उतना ही ट्री हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, प्लांट्स हमारे ज्यादा स्टेबल होंगे। तो ये हमारा हो गया जियोट्रोपिज्म मूवमेंट के बारे में। अच्छा, ये तो हमने देखा कि फोटोट्रोपिक मूवमेंट, और दूसरा हमने देखा जियोट्रोपिज्म मूवमेंट। अब यहाँ पे मान लो हाइड्रो मीन्स वाटर है, कीमो मतलब केमिकल है, तो हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होगा और कीमोट्रोपिज्म क्या होगा, आप थोड़ा सा सोच के बताइए। देखिए वाटर की तरफ अगर मूवमेंट है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म, और किसी केमिकल की तरफ मूवमेंट है, केमिकल की तरफ, केमिकल की वजह से मूवमेंट है, तो उसको बोलेंगे कीमोट्रोपिज्म। तो अभी हमें कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में सोच सकते हैं। तो डायरेक्शनल ग्रोथ का मूवमेंट कैसे होता है वो भी आप थोड़ा सोच के बताइए। वन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब्स टुवर्ड द ओव्यूल्स। जब प्लांट में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या होते हैं, तो जो स्पेशली हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें दिखाया है कि जो पोलन ट्यूब्स हैं दे मूव टुवर्ड द ओव्यूल्स। तो ये कौन से यहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, कीमोट्रोपिज्म, ये एक पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से उनका मूवमेंट होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मल्टी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है। जैसा हमने देखा कि जो सेंसिटिव प्लांट्स हैं तो वो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स दिखाते हैं, जबकि जैसे हम बात करें कि सनफ्लावर का अगर हम रिस्पॉन्स देखें डे नाइट में, तो वो क्वाइट स्लो रहता है। इवन जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है प्लांट का वो भी बहुत स्लो रहता है। अगर हम एनिमल बॉडीज की बात करें तो एनिमल बॉडीज में हमने ये देखा था कि दीज आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शंस टू ग्रोथ। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ और पैर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। ऐसा है कि जैसे फिंगर्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हाथ के ऊपर उनका मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि सिर के ऊपर हाथ उग गए। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनिमल्स के अंदर भी, एनिमल्स बॉडी में भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का एक सर्टेन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। और ये जो कंट्रोल्ड मूवमेंट है ये स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। तो ये बात हो रही है कि मान लो फास्ट रिस्पॉन्स दिखाना हो तो इट मीन्स क्या होगा कि इंफॉर्मेशन जो है क्विकली ट्रांसफर होगी। तो मान लो क्विकली अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होनी है तो जो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है दैट मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली, तो उसको फास्ट मूव करना चाहिए। इसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, जो हमने देखा ह्यूमन बीइंग में, जो नर्वस टिश्यूज, नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है कैसे एक जगह से जो है इनपुट लेती हैं और फिर कैसे मसल्स को आउटपुट देती हैं। तो ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं दीज आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस रैपिड ट्रांसमिशन, बट इसकी भी अपनी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की, क्योंकि दे विल रीच ओनली टू दोज सेल्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यू, नॉट ईच एंड एवरी सेल्स इन द एनिमल बॉडी। लेकिन एक बार जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाता है, एक सेल में मान लो जनरेट हुआ, फिर इसको दूसरी सेल में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको दूसरी सेल में भेजना पड़ता है। तो सेल जो है वो रीसेट करने में, मैकेनिज्म को रीसेट करने में अपना टाइम लेती है बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट एन न्यू इम्पल्स। तो जो अपने इस मैकेनिज्म को प्रोसेस करने में एक जो टाइम लेती है, तो वो टाइमिंग जो है, जो सिग्नल भेजने का जो टाइम है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो हम यूं कहें कि जो सेल्स हैं they cannot continually create and transmit electrical impulses. It is thus no wonder that जो most multicellular organisms हैं
दे यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। मान लो केमिकल कम्युनिकेशन इसका एक एग्जांपल हो सकता है। ये मान लो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने की बजाय स्टिमुलेटेड सेल्स एक केमिकल कंपाउंड रिलीज कर देती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स की या एनिमल्स में हार्मोन्स की, तो ये जो कंपाउंड है ये डिफ्यूज हो जाएगा ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। और यदि जो दूसरी सेल्स हैं, अदर सेल्स अराउंड हैव द मींस टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेसेस। मान लो जैसे एक, अब हम इसको फिर से एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। तो मान लो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सेल में इसने कोई केमिकल रिलीज किया, यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि केमिकल रिलीज हुआ इस सेल के अंदर, और यहाँ पे ये केमिकल इसने डिफ्यूज कर दिया इसके सराउंडिंग में ये जितने भी सेल्स हैं, और इन सेल्स के पास भी एक पावर है कि जो केमिकल रिलीज हुआ उसको रिसीव कर सके। अब यहाँ पे ये जो सेल्स हैं इसकी सराउंडिंग में ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, क्योंकि इनके सरफेस पे मान लो कोई स्पेशल मॉलिक्यूल है जो डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ से कोई केमिकल रिलीज हुआ, तो अब ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगे और फिर इस इंफॉर्मेशन को अपनी सराउंडिंग में ट्रांसमिट करेंगे। तो ऑल्दो ये जो प्रोसेस है ये स्लो हो सकता है, लेकिन ये पोटेंशियली रीच हो सकता है टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जबकि नर्वस कनेक्शंस में मैंने बात किया था कि नर्वस कनेक्शन जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाले प्रोसेस से चलता है, तो वो एक फास्ट प्रोसेस है, लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि ये केवल वहीं तक जाएगा जहां पे नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, नर्व्स कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे जो जिन हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं, हमने बताया कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं हम इनको हार्मोन्स बोलते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये हार्मोन्स यूज करते हैं फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड दे शो ए ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी। अगर हम प्लांट हार्मोन की बात करें तो डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, और जो इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसमें क्या रिस्पॉन्स दिखाना है, इन सबको कोऑर्डिनेट करते हैं। Even they are synthesized at places away from where they act। मान लो जैसे प्लांट के स्टेम में मान लो ये जनरेट हो रहे हैं और एक्शन दिखा रहे हैं लीव्स के ऊपर पे, तो मान लो ये होता क्या है कि कहीं पे जनरेट हो रहे हैं, प्लांट के किसी एक पार्ट पे जनरेट होते हैं, एक्शन कहीं पे दिखाते हैं, तो इट मींस दे सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ द एक्शंस। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा हमने एक्टिविटी 7.2 में पढ़ा था कि जब प्लांट जो है मान लो उसने सनलाइट को डिटेक्ट किया तो प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है। तो होता क्या है कि सनलाइट के प्रेजेंस में शूट के टिप पे एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है जिसका नाम होता है ऑक्सिन, और ऑक्सिन हार्मोन प्लांट के ग्रो करने में हेल्प करता है। ऑक्सिन हार्मोन हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। अब होता क्या है कि मान लो एक साइड से लाइट आ रही है, प्लांट की एक साइड से लाइट आ रही है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन जो रिलीज हुआ ये डिफ्यूज हो जाएगा टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट। तो अब जहां पे डिफ्यूज होके चला गया वहां पे हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो ये ऑक्सिन हार्मोन की कंसंट्रेशन इट स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट दैट इज अवे फ्रॉम द लाइट। क्योंकि हमने बताया ना कि मान लो एक साइड से आपकी लाइट आ रही है, तो जो ऑक्सिन हार्मोन शूट के टिप पे जो जनरेट हुआ ये किधर के साइड डिफ्यूज होगा, ये शेडी साइड में डिफ्यूज हो जाएगा। और जहां पे ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी। तो हम ये देखेंगे इस स्टेम का वो वाला पार्ट जो अवे फ्रॉम द लाइट है उसकी ग्रोथ ज्यादा है। तो वो बेंडिंग वाला जो एक्टिविटी 7.2 में आप देखेंगे कि प्लांट ऐसे बेंड हो रहा है, तो दैट इज द रीजन कि प्लांट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड लाइट। अगर कुछ और प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो जैसे जिब्रेलिन्स है, ये भी ऑक्सिन हार्मोन की तरह स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। एक साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, और ये एक नेचुरल है, देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन। तो वहां पे जो है आपका सेल डिवीजन ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो साइटोकाइनिन है हमने बताया कि वो हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो इट मीन्स बहुत एक नेचुरल सी बात है कि जहां पे इस हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे सेल डिवीजन बहुत रैपिडली होगा। जैसे फ्रूट्स और सीड में साइटोकाइनिन हार्मोन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ प्लांट्स हार्मोन थे जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। जैसे एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जांपल ऑफ हार्मोन व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ। तो एग्जाम्पल होगा इसका एब्सिसिक एसिड।
इट्स इफेक्ट्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ द लीव्स, ये भी आप बता सकते हैं। तो ये हुआ प्लांट हार्मोन्स के बारे में, प्लांट में कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, तो हम ये अभी थोड़ा समझा इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।